नमस्कार छात्रों, मैं अमरदीप पटालकर आप सभी का इस ऑनलाइन कक्षा में हार्दिक स्वागत करता हूँ। भूगोल का हमारा छठवां पाठ चालू है जिसका नाम है महासागरों का महत्व। पहले हम देखेंगे महासागर एवं संसाधन। छात्रों, आपको मालूम ही है महासागर से नमक, मछलियाँ, शंख, सीपियों जैसे उत्पादन प्राप्त होते हैं। यह हमने देखा ही है छात्रों। इसके अतिरिक्त सागरीय तल से सीसा, कोबाल्ट, मैग्नीज, लोह खनिज ऐसे खनिज पदार्थ भी मिलते हैं। उसी प्रकार खनिज तेल तथा प्राकृतिक गैस भी पाई जाती है। हमें सागर से मोती और प्रवाल जैसी मूल्यवान वस्तुएं, शंख, सीपिया जैसी सुशोभन की वस्तुएं तथा औषधीय वनस्पतियां भी प्राप्त होती है। तो ये सभी संसाधन हमें कहाँ से मिलते हैं छात्रों? महासागर से। अब हम देखेंगे महासागर और परिवहन। छात्रों, परिवहन का सबसे सस्ता विकल्प महासागर द्वारा उपलब्ध हुआ है। जलमार्ग द्वारा जहाजों, ट्रॉलरों, बोट, नावों जैसे बड़ी मात्रा में माल वहन किया जाता है। इस आकृति में आपको दिख रहा है यह छात्रों। जलमार्ग द्वारा बड़ी मात्रा में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार चलता है। सागरीय तट प्राप्त होने से स्पेन, नॉर्वे, जापान जैसे देशों को सागरीय परिवहन के कारण बहुत ही महत्व प्राप्त हुआ है। सागरीय धाराएं जल परिवहन की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। जल परिवहन यथासंभव सागरीय धाराओं का अनुसरण करके किया जाता है, क्योंकि इससे जहाजों की गति में प्राकृतिक रूप से वृद्धि होती है तथा समय और ईंधन की बचत होती है छात्रों। तो आपके ध्यान में आया छात्रों, परिवहन का सबसे सस्ता विकल्प महासागर द्वारा क्यों उपलब्ध हुआ है? क्योंकि इससे क्या होता है, जहाजों की गति में प्राकृतिक रूप से वृद्धि होती है तथा हमारा समय और ईंधन की भी बचत होती है। इस कारण यह सबसे सस्ता विकल्प परिवहन का है। जल परिवहन द्वारा माल ढुलाई की क्षमता अन्य परिवहन साधनों की क्षमता की तुलना में बहुत ही अधिक होती है। अंततः भारी वस्तुएं जैसे कोयला, कच्चा तेल, कच्चा माल, धातु खनिज, अनाज आदि माल के परिवहन के लिए जल परिवहन का पर्याय उपयोग में लाते हैं। अब हम देखेंगे महासागर की समस्याएं। छात्रों, आपको मालूम है पृथ्वी का लगभग 70.80% भाग जल से व्याप्त है। मनुष्य अपनी आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए जो कार्य करता है उसके कारण अनेक प्रकार का कूड़ा कचरा निर्माण होता रहता है। ऐसे कूड़े कचरे से प्रदूषण होता है। महासागरीय प्रदूषण एक बड़ी ही समस्या है जो इसके द्वारा उत्पन्न हो गई है। महासागरीय जल का प्रदूषण और कौन कौन से कारण से होता है यह हम अब देखेंगे। तो पहला है तेल का रिसाव। देखो इस चित्र में छात्रों, तेल का रिसाव होने से क्या हो रहा है, जल का प्रदूषण हो रहा है। महासागर का जो जल है वो प्रदूषित हो रहा है। उसके बाद में शहरों में उत्पन्न होने वाला ठोस कूड़ा कचरा सागरीय जल में छोड़ना, इसकी वजह से क्या होता है, जल प्रदूषित होता है। जहाजों द्वारा फेंकी जाने वाली सामग्री, इससे भी क्या होता है, जल प्रदूषण होता है। मछली पकड़ने की अतिवादिता, इसके कारण भी क्या होता है, जल प्रदूषण होता है। तटीय क्षेत्र के गरान वनों की कटाई होने से भी जल प्रदूषण होता है। जलीय सुरंगों के विस्फोटों के कारण होने वाला जो विध्वंस होता है, इस कारण भी जल प्रदूषित होता है। उद्योग और महानगरों द्वारा छोड़ा जाने वाला जो गंदा जल है, जो इस चित्र में आपको दिख रहा है, वह गंदा जल पानी में, महासागर में छोड़े जाने से क्या होगा, जल प्रदूषित होगा।
सागरीय उत्खनन के परिणाम स्वरूप होने वाला प्रदूषण। ये सभी कारण से क्या होता है, महासागरीय जल प्रदूषित होता है। इन सभी कारणों से महासागरीय जल का प्रदूषण होता है। कुछ तटीय क्षेत्र तो जलचरों के लिए मृत्यु के फंदे बन चुके हैं छात्रों। कई जलचर नामशेष बनते जा रहे हैं। जैसे देखो उदाहरण के तौर पर नीली व्हेल जो क्या हो रही है, नामशेष होने के मार्ग पर है। क्यों? क्योंकि जल का प्रदूषण, इस कारण से वो क्या हो गई है, मृत्यु के फंदे बन चुकी है, नामशेष होने के मार्ग पर है। उसी प्रकार समुद्री कछुआ, डॉल्फिन, ये सभी जलचर क्या हो रहे हैं, नामशेष होने के मार्ग पर है। तो इनको हमें क्या करना है, बचाना है। और वो हम कैसे कर सकते हैं, यह जो महासागरीय जल का प्रदूषण हो रहा है उसे हमें क्या करना होगा, रोकना होगा। छात्रों, इसे सदैव ध्यान में रखो। पृथ्वी का अधिकांश भाग जल द्वारा व्याप्त है तथा यह जल खारा है। इस खारे यानी लवण युक्त जल में स्थित सजीव सृष्टि के लिए मनुष्य के कार्यों और प्रदूषण के कारण खतरा उत्पन्न होगा। ऐसे कार्यों से हमें बचना चाहिए। छात्रों, पेज नंबर 38 पर जो आपको कृति दी है, देखो तो होगा क्या, तुम क्या करोगे। यह कृति आपको घर को करना है और इस कृति करते वक्त आप अपने पालक की मदद भी ले सकते हैं। आज का होमवर्क पेज नंबर 39 पर जो स्वाध्याय दिया है छात्रों, वह आपको घर में करना है। धन्यवाद।